हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो मोल कॉन्सेप्ट का जो बैकअप क्लास है उसमें जो सेकंड टॉपिक है उसमें टॉपिक है एटॉमिक मास। द प्रेजेंट सिस्टम ऑफ एटॉमिक मास इज बेस्ड ऑन द प्रेजेंट सिस्टम ऑफ एटॉमिक मास is based on carbon 12 as the standard isotope as the standard। जो हमारा नया करंट सिस्टम है वो कार्बन का जो कार्बन 12 वाला आइसोटोप है उस पर बेस्ड है। One atomic mass unit is defined. One atomic mass unit is defined as mass exactly equal to mass exactly equal to 1/12 of 1/12 of mass of one atom, mass of one carbon C12 atom। तो 1 AMU शॉर्ट फॉर्म एटॉमिक मास यूनिट का 1 AMU इक्वल्स टू 1.66056 into 10 to the power minus 24 ग्राम। Present time now AMU is called U, unified mass। तो मास ऑफ वन एटम ऑफ हाइड्रोजन, मास ऑफ वन एटम ऑफ हाइड्रोजन जो कि मास स्पेक्ट्रोमीटर से कैलकुलेट किया गया होगा 1.6736 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 ग्राम। तो mass of hydrogen atom in AMU, mass of hydrogen atom in AMU वो हो जाएगा हमारा 1.6736 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 24 अपॉन 1.66056 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 24 और ये अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा 1.0080 AMU या इसी चीज को 1.0080 U कहा गया। तो ये हमारा यूनिफाइड मास हो गया। अब इसके बाद एक ही एलिमेंट के मोर देन वन आइसोटोप भी होते हैं। तो वहां से कंसेप्ट आ जाता है एवरेज एटॉमिक मास का। कौन सी वैल्यूज लेंगे? average atomic mass, let an element have
3 isotopes with atomic masses A1, A2 and A3 AMU with a respective percentage abundance P1, P2 एंड P3। परसेंटेज एबंडेंस का मतलब नेचर में कितना परसेंट पाया जाता है। तो जो एवरेज एटॉमिक मास हो जाएगा, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में AAM लिखेंगे, एवरेज एटॉमिक मास ये हो जाएगा A1 P1 प्लस A2 P2 प्लस A3 P3 अपॉन 100। और अगर इफ fractional abundance is given as F1, F2 and F3, तो ये जो फार्मूला है एवरेज एटॉमिक मास हो जाएगा A1 F1 प्लस A2 F2 प्लस A3 F3। तो ये एवरेज एटॉमिक मास का फार्मूला हो गया। इसको हम लोग जनरल भी लिख सकते हैं। जनरल फॉर्म में क्या हो जाएगा, एवरेज एटॉमिक मास सिग्मा i इक्वल्स टू 1 to n AIPI अपॉन 100, और या फिर सिग्मा i इक्वल्स टू 1 to n AIFI, जहाँ पर ये फ्रैक्शनल एबंडेंस है और P परसेंटेज एबंडेंस है। तो ये फार्मूला हो जाएगा इन जनरल। तो इस पर अगर हम लोग एक न्यूमेरिकल लगाएं कि जैसे मान लो कि एग्जाम्पल हम लोग लिखें कि आइसोटोप दिया है और परसेंटेज एबंडेंस दिया है, और एटॉमिक मास दिया है AMU में। तो कार्बन 12 आइसोटोप है, तो कार्बन 12 का 98.892 इतना परसेंट है, और इसका AMU 12 AMU है। इसी तरीके से कार्बन 13 1.108 और इसका AMU 13.00335 13.00335। और तीसरा आइसोटोप 14C है, और जिसका 2 × 10⁻⁻10 है परसेंटेज एबंडेंस, और इसका मास दिया है 14.0037। तो
अब हमको हमारे सामने ध्यान से देखना है कि कार्बन के 3 आइसोटोप हैं, C12, C13, C14, और इन तीनों आइसोटोप के जो रेस्पेक्टिव अबेंडेंस हैं, कार्बन 12 98.892% है, कार्बन 13 1.108% है, और कार्बन 14 10⁻⁻10%। कार्बन 12 का एटॉमिक मास 12 mu है, कार्बन 13 का 13.0035 और कार्बन 14 का 10 है। तो ये वैल्यू हो गई हमारी A1, ये हो गया A2, ये हो गया A3, और ये हो गया P1, ये हो गया P2, ये हो गया P3। तो एवरेज एटॉमिक मास डायरेक्ट हम लोग फार्मूले में लिख देंगे। तो एवरेज एटॉमिक मास का फार्मूला A1P1 प्लस A2P2 प्लस A3P3 अपॉन 100। A1 हो गया 12 इंटू 98.892 प्लस A2 13.00335 इंटू P2 1.108 प्लस A3 14.0037 इंटू P3 2 इंटू 10⁻⁻10 अपॉन 100। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनली ये आ जाएगा 12.011 U। तो ये हो गया एवरेज एटॉमिक मास ऑफ कार्बन एटम। ये बहुत आसान सा न्यूमेरिकल हो गया, और आसानी होता है, डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी रहती है। तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक आ जाते हैं, नेक्स्ट वीडियो, मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास, it is the sum of atomic masses of the elements. It is the sum of atomic masses of the elements present in a molecule. तो मॉलिक्यूलर मास जैसे CH4, तो CH4 का मॉलिक्यूलर मास तो कार्बन का एक एटम है 12.011 और हाइड्रोजन के 4 एटम हैं, तो 4 इंटू 1.008 U। तो फाइनली आ जाएगा 16.043 U। इसी तरीके से मास ऑफ वाटर, मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O, तो दो हाइड्रोजन का एटम 2 इंटू 1.008 U प्लस एक ऑक्सीजन का एटम और एक ऑक्सीजन का एटम 16.00 U। फाइनली जब हम इसको समेशन कर देंगे तो 18.02 U आ जाएगा।
मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6। कार्बन के 6 एटम हैं, हाइड्रोजन के 12 और ऑक्सीजन के 6, तो सबका मास रख के जोड़ देंगे। तो ये हो जाएगा कार्बन के 6 एटम 6 इंटू 12.011 U प्लस हाइड्रोजन के 12 एटम तो 12 इंटू 1.008 U प्लस ऑक्सीजन के 6 एटम तो 6 इंटू 16.00 U। और फाइनली हम इसको सॉल्व करेंगे तो 180.162 आ जाएगा। U अगर U में नहीं दिया है, डायरेक्ट एटॉमिक मास दिए हैं, तो डायरेक्ट हम लोग वैल्यू रख देंगे। जैसे मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4, तो यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 एटम तो 2 इंटू 1 प्लस सल्फर का 1 एटम 32 प्लस ऑक्सीजन के 4 एटम 4 इंटू 16, तो ये आ जाएगा 98 U। तो ये मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा। मॉलिक्यूलर मास बहुत सिंपल है कैलकुलेट करना है, डायरेक्ट वैल्यूज का समेशन रख देना। इसी तरीके से फार्मूला मास तो फार्मूला मास some compounds like NaCl do not contain discrete molecules, do not contain discrete molecules as their constituent units, as their constituent units। तो इस केस में मतलब आयनिक कंपाउंड्स के केस में हम कह सकते हैं कि फार्मूला मास का कॉन्सेप्ट जो आता है वो आयनिक कंपाउंड्स के केस में आता है जिनमें कैटायन और एनायन होते हैं। तो फार्मूला मास ऑफ सोडियम क्लोराइड NaCl वो हो जाएगा एटॉमिक मास ऑफ सोडियम प्लस एटॉमिक मास ऑफ Cl, तो ये हो जाएगा 23 प्लस 35.5 58.5 U आ जाएगा। तो ये फार्मूला मास हो गया। अब यहाँ से हम लोग आगे स्टार्ट करेंगे मोल।
आयनिक कंपाउंड्स के केस में फार्मूला मास का कंसेप्ट यूज होता है। In SI system, mole was introduced as पहला पॉइंट इन SI सिस्टम मोल सिंबल जो है इसका वो MOL है, वार इंट्रोड्यूस्ड एज सेवंथ बेस क्वांटिटी for the amount of the substance, for the amount of the substance. 1 mole is the amount of a substance. One mole is the amount of a substance. One mole is the amount of a substance that contain as many particles. That contains as many particles or entities as there are atoms in exactly 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। अब इस डेफिनेशन पर हम लोगों को कंसंट्रेट करना है। कहा गया कि किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल, किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल में ठीक उतने ही पार्टिकल होते हैं, पार्टिकल एंटिटी जिनसे वो सब्सटेंस मिलकर बना है। तो किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल वो अमाउंट होता है जिसमें ठीक उतने ही पार्टिकल होते हैं जितने 12 ग्राम, जितने कार्बन 12 के 12 ग्राम में होते हैं। One mole of a substance always contain the same number of mass of one carbon atom. By mass स्पेक्ट्रोमीटर वो हो जाता 1.99 इज 1.992648 into 10 to the power -23 ग्राम। तो नंबर ऑफ एटम्स in 12 ग्राम ऑफ C12, तो टोटल मास कितना है 12, और एक एटम का मास है तो इसे डिवाइड कर देंगे। तो 12/1.992648 into 10 to the power -23 टोटल मास अपॉन मास ऑफ वन एटम। तो यहां से ये आ गया
6.023 इंटू 10⁻23 और इसी चीज को एवोगैड्रोज नंबर या फिर एवोगैड्रो कांस्टेंट कहा गया। एवोगैड्रो कांस्टेंट को हम लोग एन ए से भी दिखाते हैं। एवोगैड्रो कांस्टेंट को हम लोग एन ए से भी दिखाते हैं। तो इस बात का रिजल्ट क्या होगा? कि 1 मोल किसी भी चीज का, मतलब कुछ भी कह दिया जाए 1 मोल, तो जैसे कहा गया कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स का मतलब 6.023 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स। कहा गया 1 मोल पेंसिल्स, तो 1 मोल पेंसिल का मतलब, और इसी चीज को हम लोग एन इलेक्ट्रॉन्स भी लिख देते हैं। वो जो इतना बड़ा नंबर है 6.023 इंटू 10⁻23, उसको हम लोग एवोगैड्रो नंबर से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, एन लिख देते हैं। 6.023 इंटू 10⁻23 पेंसिल्स। वन मोल स्टार्स कह दिया गया, तो इसका मतलब 6.023 इंटू 10⁻23 स्टार्स। 1 मोल हाइड्रोजन एटम्स कह दिया गया, तो 6.023 इंटू 10⁻23 हाइड्रोजन एटम्स। 1 मोल H2 गैस कह दिया गया, तो 1 मोल H2 गैस का मतलब यहाँ पर ध्यान से देखना, एटम और मॉलिक्यूल अलग अलग है, तो जो भी एंटिटी है उसका 1 मोल, तो H2 गैस का होगा मॉलिक्यूल, तो 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन। अब एक मॉलिक्यूल में एक हाइड्रोजन एटम है, तो इतने मॉलिक्यूल में तो 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। 1 मोल CH4 गैस कह दिया गया, तो इसका मतलब n मॉलिक्यूल्स ऑफ CH4। अब एक CH4 में कार्बन का एक एटम है, 4 हाइड्रोजन एटम है, तो इसका मतलब n एटम्स ऑफ कार्बन और 4 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। तो ये बेटा ध्यान देना है कि मोल काउंटिंग की यूनिट है। हाइड्रोजन गैस कहा जाएगा, तो हाइड्रोजन का ले लेंगे, जैसे यहाँ पर जो भी 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब एवोगैड्रो नंबर के बराबर इलेक्ट्रॉन्स, 1 मोल पेंसिल का मतलब एवोगैड्रो नंबर के बराबर पेंसिल, 1 मोल स्टार्स का मतलब एवोगैड्रो नंबर के बराबर स्टार, बाकी सब है ही। तो अब ये हो गया हमारा मोल तक। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।